ड्रामा की स्टार्टिंग में तियान और एनी एक क्लब में रोमांस कर रहे होते हैं। वहीं तियान की फियोंसे मोमो क्लब में उसके बुलाने पर आती है। उसने मोमो से प्रोटेक्शन मंगाया था और वो उसे डिलीवर करने के लिए जाती है। एनी कहती है देखो तुम्हारी फियोंसे आ गई। तियान कहती है छोड़ो यार, वो इतनी बोरिंग और डल है कि मुझे कभी एक्साइट ही नहीं करती, मुझे उसमें कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं आया, और वो तो बस ग्रैंडफादर की तरफ से अरेंज की गई एक गर्ल है, मैं बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मोमो किसी रीजन से तियान के साथ थी और तियान को ऐसा लगता है कि वह पैसे के लिए उसके साथ थी। उसकी गर्लफ्रेंड एनी थी और पिछले करीब 3 सालों से वो दोनों ग्रैंडफादर के कहने की वजह से इंगेज थे। मोमो यहाँ पर उसके कहने पर उसे प्रोटेक्शन डिलीवर करती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर निकल करके वो एक बंदे से मिलती है। वो बंदा उसे काफ़ी हॉट लगता है। मोमो सोचती है कि जब उसका फियोंसे तियान खुद किसी और के चक्कर में लगा पड़ा है तो वो यहाँ पर क्यों ना अपना गेम खुद खेले, और वो इस बंदे के पास जाती है। यहाँ पर वो उसे कहती है मुझे तुम काफ़ी हॉट लगे, क्या तुम मेरे साथ 1 नाइट स्टैंड स्पेंड करना चाहोगे। वो बंदा मोमो के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, उसे होटल के कमरे में लेकर के जाता है और मोमो उसका नाम उसके बारे में जाने बिना ही उसके साथ रोमांस करती है। लेकिन अगले मॉर्निंग जब वो जगती है तो वो थोड़ी एम्बेरस थी, ये सोचते हुए कि वो 1 नाइट स्टैंड कैसे स्पेंड कर सकती है। वो उस बंदे को अपना नंबर देती है ताकि वो उसे पैसे ट्रांसफ़र कर सके और वहाँ से निकल जाती है। वो बंदा सोच रहा था कि वो अब भी उसे नहीं पहचानी। ये इस कहानी का हीरो वो है जो कि मोमो को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। आफ्टर दैट वो अपने घर पहुंचती है तो वहाँ पर तियान उससे मिलने के लिए आता है। उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तियान का कहना था ग्रैंडफादर ने बुलाया है मिलने के लिए, हमारे अंकल आ रहे हैं। मोमो को वो घर लेके जाता है जहाँ पर कि वो उसके अंकल को देख के शौक हो जाती है, क्योंकि उसका अंकल कोई और नहीं कल रात वाला लड़का वो था जिसके साथ कि वो नाइट स्पेंड करके आई हुई थी। और यहाँ पर वो उसे देख करके शौक हो जाती है। और इनफैक्ट यहाँ पर जब हुओ को पता चलता है कि मोमो तियान से इंगेज है पिछले 3 सालों से, तो वो इस बात से भी शौक हो जाता है, क्योंकि वो पिछले 6-7 सालों से गायब है घर से और उसे घर का कोई भी इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं था। मोमो तियान और उसकी मोम की सारी बातें माना करती थी, लेकिन अब जब वो आ गया है तो वो मोमो को उसके मन के खिलाफ कुछ भी काम करने नहीं देगा। सब कुछ यहाँ पे नॉर्मली चल रहा होता है। यहाँ पे ग्रैंडफादर तियान वो से कह रहे होते हैं कि जैसा तुम्हें पता है कि तुम्हारा कज़न ब्रदर तियान यहाँ पर खुद शादी कर रहा है मोमो से, तो तुम्हें भी एक लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। ग्रैंडफादर कहते हैं हाँ ग्रैंडफादर, मैं भी किसी को पसंद करता हूँ। बात यहीं पर चेंज हो जाता है। दूसरे सीन में ऑफिस में तियान और एनी दोनों लगे पड़े थे। एनी यहाँ पे तियान के ऑफिस में ही काम किया करती है। मोमो कॉफ़ी डिलीवर करने के लिए जाती है। एनी शो ऑफ कर रही थी, वो फ़ॉरेन से परफ्यूम की स्टडी करके आई है और तियान की कंपनी में काफ़ी हेल्प करने वाली है। यहीं दूसरी तरफ मोमो क्लब में ड्रिंक करने के लिए जाती है, तब एक लड़का आकर के उसे छेड़ने लगता है, लेकिन वो आकर के मोमो को सेव कर लेता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। मोमो यहाँ पर ड्रंक थी और वो के साथ वापस से वो रोमांस करती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो उसे कहता है देखो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, लेकिन बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम तियान से अपनी एंगेजमेंट तोड़ लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हें चीट कर रहा है, फिर भी तुम उसके साथ हो। मोमो उसे कहती है हाँ ये मेरा मैटर है, मैं उससे ब्रेकअप नहीं करने वाली। वो खुद कन्फ्यूजन में था कि जो बंदी सामने से देख रही है आखिरकार वो कैसे ही उस इंसान से शादी करने के लिए राजी हो सकती है। मोमो किस रीजन से यहाँ पर आई हुई है ये बात हो को थोड़ी पता था, लेकिन हाँ वो अनकंडीशनली उसे सपोर्ट ज़रूर करने वाला था। जब वो ऑफिस जाती है तो तियान उसे जॉब से निकाल रहा था और उसका पोजीशन मोमो को दे रहा होता है, एनी को दे रहा होता है। इस बात पर मोमो से कहती है जब तक ग्रैंडफादर का ऑर्डर नहीं है तो मुझे जॉब से नहीं निकाल सकते। आगे एक परफ्यूम का कंपटीशन होने वाला था। तियान कहता है कि एक काम करते हैं, पहले एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट तुम लोग लेकर के आओ और जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी से लेकर के आएगा वो डायरेक्टर के पोजीशन पर बना रहेगा। तो इस चीज़ के लिए मोमो ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। उसे पता था एनी को आता ज़्यादा कुछ है नहीं और वो परफ्यूम क्यों इन्हें एलिस नाम से उसकी खुद की भी कंपनी है और वो बहुत ही फेमस है, लेकिन वो ग्रैंडफादर और अपने एक सीक्रेट की वजह से इस कंपनी में काम कर रही है। सारे लोग इस बेट को विटनेस कर रहे होते और एनी को तो लगता है कि ये बहुत ही आसान होने वाला है उसके लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से तो एक बेहतर परफ्यूम का जुगाड़ कर ही लेगी। और वो तियान के साथ ऑफिस में रोमांस करी होती है। वो उसे कहता है तुम्हें जैसे न तैसे करके वो कॉन्ट्रैक्ट लाना ही होगा ताकि मैं मोमो को जॉब से निकाल सकूं। वो वही सोच रही होती है। यहीं दूसरी तरफ मोमो उस बंदे से मिलने के लिए जा रही थी तो बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में हुआ से मिलती है। उसे पूछती है कि क्या वो उस कंपनी के CEO को जानता है। वो तो खुद ही हुआ था, लेकिन वो उसे कह देता है कि नहीं मैं उसे नहीं जानता हूँ।
वैसे तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? इस बात पर मोमो से कहती है कि मैं अपनी कंपनी के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए उसे जा रही हूँ। वो उसके साथ जाता है। नीचे जाने पर अपॉइंटमेंट नहीं होने की वजह से गार्ड उसे रोक देता है। हो ने अपने सेक्रेटरी को मैसेज डाला था कि उसकी आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो कंपनी बहुत कम ही आया करता था। अब यहाँ पर जब मोमो और हुओ को अंदर नहीं जाने दिया जाता है तब तक वहाँ पर एनी आती है। कंपनी के मैनेजर के साथ आई हुई थी। उसके मैनेजर ने खुद हुओ को देखा नहीं था और जब वो मैनेजर के साथ आती है तो गार्ड अपॉइंटमेंट नहीं रहने पे भी उसे जाने दे देता है। लेकिन तभी हुओ का सेक्रेटरी आता है और वो अपने साथ यहाँ पर हुओ और मोमो को अंदर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि एनी तो कॉन्फिडेंट थी कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट लाने ही वाली है। जब वो लोग मीटिंग कर रहे होते हैं तो वो मोमो की तरफ इशारा करता है। उसका सेक्रेटरी समझ जाता है। वो एनी के प्रोजेक्ट को मना कर देता है। एनी भड़कते हुए कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी कंपनी का मैनेजर के साथ ही हूँ, मुझे तुम्हारी कंपनी के बॉस से मिलना है। सेक्रेटरी उसे कहता है ये हमारी कंपनी है, तुम्हारी नहीं, तमाशा बंद करो। बॉस का ऑर्डर है कि हम मोमो के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर तुम्हें अपनी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ मोमो को ही मिलेगा, तुम्हें नहीं। अब तुम देख लो। मोमो यहाँ पर सिचुएशन को संभालती है और कहती है कि हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी कंपनी की तरफ से मेन रिप्रेजेंटेटिव तो मैं ही हूँ। एनी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकल जाती है। उसका सेक्रेटरी हुओ के साथ यहाँ पर मोमो को देख करके काफ़ी हैप्पी फील कर रहा था। काफ़ी सालों बाद उसने अपने बॉस को किसी लड़की के साथ देखा था। वो मोमो को अपने घर पर लेकर के जाता है। पहले तो उसे अपने हाथों से बना करके खाना खिलाता है एंड आफ्टर दैट वो उसे खाता है। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। मोमो को इस हिडन रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि उसे पता था कि खुद उसका फियांसी उसके गर्लफ्रेंड के साथ है। तभी वहाँ पर जो ध्यान होता है मोमो को ढूंढने के लिए आने लगता है। एक्चुअली में वो लोग मोमो को ही घर पर थे। उसे ऐसा लगता है कि मोमो किसी के साथ है। गुस्सा होकर के मोमो से वहाँ से जाने के लिए कहती है। आफ्टर दैट वो हुओ के साथ अपने रोमांस को कंटिन्यू करती है। मोमो को वो बार बार कह रहा होता है कि वो ध्यान से आखिरकार ब्रेकअप क्यों नहीं कर ले रही, लेकिन मोमो का फ़िलहाल ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। और वो जिस सीक्रेट के लिए इस घर में आई हुई थी उसने ध्यान से शादी करने के लिए हाँ कहा था। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता वो यहाँ पर ये एंगेजमेंट एनी हाउ नहीं तोड़ने वाली है। और वो को तो पता नहीं था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि मोमो ध्यान से प्यार करती है। दैट्स वाई वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। अगले दिन वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए जाती है और वहाँ पर उसके सेक्रेटरी से मिलती है। वो का आइडेंटिटी को हाइड करते हुए वो लोग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करते हैं। सब कुछ काफ़ी स्मूथली जाता है। मोमो बहुत खुश थी कि कम से कम वो अपनी इस पोजीशन में आगे कंटिन्यू कर पाएगी, तभी तो वो आगे चल करके अपने उस सीक्रेट को जान पाएगी। यहाँ पर जब ये कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से एनी को नहीं मिलता है तो वो जा कर के तियान को कंप्लेन करती है कि देखो ना उसने मेरा कितना इंसल्ट कर दिया। तियान यहाँ पर उसका सपोर्ट कर रहा था और कह रहा था अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। वो मोमो के ऊपर वाले पोजीशन को एनी को देने का डिसाइड करता है क्योंकि अब शर्त के हिसाब से तो ये प्रोजेक्ट उसे मिल गया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मोमो अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है। एक्चुअल में वो अपने मॉम डैड की कंपनी के बैंक करप्टी और उनके डेथ को सर्च कर रही थी। तब उसे यहाँ पर पता चलता है कि उसमें कोई ना कोई तियान की फैमिली का कनेक्टेड है। इसी वजह से उसने तियान से शादी करने के लिए हाँ कहा था। उसी चीज़ के बारे में वो पता कर रही थी। दूसरी तरफ वहाँ पर मीटिंग बुलाई जाती है जहाँ पर मोमो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आई हुई थी। शर्त के हिसाब से ध्यान मोमो को वो पोजीशन दे देता है, लेकिन एनी को उसके ऊपर वाला पोजीशन दे देता है और कहता है आने वाला जो कंपटीशन है परफ्यूम का उसमें एनी परफॉर्म कर रही है। एनी मोमो से उसका डाटा एनालिसिस मांगती है। मोमो से मना कर देती है, कहती है कि मेरा रिसर्च का डाटा है, मैं तुम्हें क्यों दूँ, तुम खुद अरेंज करो, वैसे भी तुम तब डिप्टी चीफ हो ना। तो यहाँ पर एनी जब मोमो से ही देने से मना कर देती है तो उसे चोरी करने का डिसाइड करती है। एनी के पास खुद का टैलेंट तो था नहीं। मीटिंग ख़त्म होती है वो चोरी छिपे मोमो के टेबल के पास जाती है और उसका वो डाटा को चोरी कर लेती है और सोचती है कि अब तो वो ये कंपटीशन जीत ही जाएगी और एनी को हरा करके उसे कंपनी से निकलवा देगी ताकि तियान उससे शादी कर सके। यहीं दूसरी तरफ मोमो फैमिली के साथ पार्टी करने के लिए जाती है जहाँ पर कि फैमिली वाले यानी ग्रैंडफादर जो थे वो तियान और मोमो को शादी का फ़ोटो क्लिक कराने के लिए बोल रहे होते हैं। मोमो मना कर देती है कहते हुए कि वो कंपनी में कुछ ज़्यादा ही बिजी है। गलती से उसका ड्रेस ख़राब हो जाता है, वो ठीक करने के लिए जाती है। तियान उसके साथ जाता है। वो उसे कहता है खबरदार जो ग्रैंडफादर को कुछ भी भड़काने का कोशिश किया यानी के खिलाफ। तो वो हंसते हुए वहाँ से बाहर आती है तो सामने यहाँ पर वो भी आया हुआ था। अंडर द टेबल वो मोमो के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और ग्रैंडफादर को ये बता रहा था कि एक्चुअल में वो जिस लड़की से प्यार करता है वो जल्दी ही उसे उनसे मिलाने के लिए लेकर के आने वाला है। मोमो परेशान थी कि कहीं फैमिली वालों को उसके बारे में डाउट ना हो जाए।
तिहान यहाँ पे ग्रैंडफादर से कंपनी वगैरह के बारे में बात कर रहा था, तो वो कहते हैं खाना खाते समय वो कंपनी के बारे में बात नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो तिहान की मॉम थी वो उन दोनों को एक दूसरे के साथ स्टे करने का प्लान करा रही थी, ताकि दोनों के बीच थोड़ा रोमांस वगैरह हो सके और जल्दी से वो प्रेग्नेंट हो सके। लेकिन वो मोमो को बहाना करके वहाँ से लेकर के जाता है। मोमो आज इस फैमिली से उसे निकालने में उसे थैंक्स बोलती है। रास्ते में वो यहाँ पर काफ़ी देर बातें करते करते जाते हैं। यहाँ पर जो तियान होता है मोमो को कहता है कि बस ये कंपटीशन नैनी को जीत जाने दो, देखो फिर मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। अगले दिन एक पार्टी के लिए मोमो रेडी हो रही थी। वो उसका ड्रेस सेटल करने के लिए आता है, लेकिन उससे पहले वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। मोमो अपना सच जाने के बाद तियान से ब्रेकअप करने वाली थी, ये बात हो को पता नहीं था। इधर जब वो चेंज कर रही होती है तो तियान की मॉम आने लगती है। वो जल्दी जल्दी हो को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एनी उसके डाटा एनालिसिस को मिला करके एक परफ्यूम बनाती है, जो कि एज यूजुअल परफेक्ट बनता है। मोमो यहाँ पर उसका सीक्रेट रिवील नहीं करती है। वो कल जब कंपटीशन लाइव होने वाला था तब वो सबके सामने उसका सीक्रेट यहाँ पर इस तरीके से लाने वाली थी। वो एलिस के नाम से उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर जज करने के लिए कहो रेडी हो जाती है, जो कि उसकी फ्रेंड ने इनविटेशन ला करके उसे दिया था। दूसरे दिन हमें वो कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि मोमो को देख करके तियान गुस्सा करने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। उसे कहती है कुछ नहीं, बस तो मैं कंपटीशन देखने के लिए आई थी। ऐसा करके वो चुपचाप चेयर पर जा कर के बैठ जाती है। अब एनी को डर था कि कहीं वो उसका पोल ना खोल दे। कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहाँ पर कि अब मोमो वहाँ से गायब हो जाती है और वो एलिस बन के सामने आने वाली थी। एनी स्टेज पर जाती है, सबको अपना बनाया हुआ परफ्यूम दिखा रही थी। यहाँ पर हो भी आया हुआ था और मोमो इस तरीके से जब मास्क लगा करके आती है तो वो उसे देख करके पहचान जाता है कि ये तो मोमो ही है। एनी को ये कंपटीशन का अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन तभी मोमो एलिस बन के वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये परफ्यूम मेरी स्टूडेंट की तरफ से बनाया गया है। एनी कहती हाँ हाँ वो मैं ही तो हूँ, मैं तुम्हारी असिस्टेंट थी। एलिस कहती है अच्छा, मेरी असिस्टेंट तुम कब बन गई? मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। एनी एक्चुअल में एलिस की कोई असिस्टेंट नहीं थी और यहाँ पर वो इस तरीके से झूठ बोल रही होती है सबसे, कंपनी में भी और यहाँ पर भी। एलिस उसे कहती है तुमने जो ये फ्रॉड किया है उसके लिए मैं तुम्हें जेल भेज सकती हूँ, बट चलो पहले ये प्रूफ करते हैं कि तुमने ये परफ्यूम बनाया ही नहीं है। एनी को लग रहा था कि ये बात को वो प्रूफ नहीं कर पाएगी अगर ये असल में एलिस है भी तो। यहाँ पर मोमो जो होती है वो ऑफिस का सीसीटीवी कैमरा सबके सामने चला देती है, किस तरीके से एनी मोमो के डिटेल को चोरी कर रही है और उसे कहती है अब पता चला तुम्हें कि मेरी स्टूडेंट कौन है, एनी नहीं है। वो उसे इस कंपटीशन से बाहर कर देती है। उसका कहना था कि वो एलिस नहीं है। अब जो मोमो थी इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पा रही होती है। वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करती है, लेकिन उसका नंबर ऑफ आ रहा था। वो अपने सेक्रेटरी को भेजता है सिचुएशन को संभालने के लिए। हालांकि उसने पहले कभी खुद एलिस को देखा नहीं था, बट वो जा कर के कॉन्फिडेंटली उसे कहता है कि हाँ यही एलिस है। अब जब हो का सेक्रेटरी ये कह रहा होता है तो अब इससे बात है कि सबको मानना ही पड़ता है। और यहाँ पर एनी का पोल खुल जाता है कि एक्चुअल में वो कोई एलिस की सेक्रेटरी नहीं रही है, ना ही स्टूडेंट रही है, और उसने तो अपनी ही कंपनी के एम्प्लॉय के डाटा को चोरी किया है और सबको ऐसे ऐसे बोला है। उसे कंपटीशन से निकाल दिया जाता है, काफ़ी इंसल्ट होता है। सो अलग आफ्टर दैट वो ड्रेस चेंज करके वहाँ से बाहर निकलती है। वो उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। वो बहाना कर देती है कि उसकी कंपनी की तरफ से कंपटीशन हो रहा था, इसी वजह से वो देखने के लिए आई हुई थी। तियान और एनी मोमो को किसी लड़के के साथ जाते हुए देखते, हालांकि ये नहीं देख पाते कि वो लड़का कौन है। कार में वो मोमो को किस कर रहा था। मोमो को नहीं पता था कि पास में तियान और एनी है। तभी इधर तियान आने लगता है तो वो हो को कार ड्राइव करने के लिए बोलती है। वो दोनों घर जाते हैं और घर जा कर के अपने रोमांस को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो मोमो थी वो हो को लेकर के थोड़ा और श्योर होते जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से वो उसके साथ अपना फ्यूचर प्लान कर रही होती है। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एन ये फुल ऑन रोना धोना कर रही थी। तियान गुस्सा होकर के उससे धक्का दे देता है। वो मोमो को कॉल करता है, लेकिन वो तो हो के साथ रोमांस करने में बिजी था। फ़ोन उठा करके वो जानबूझ करके उससे उसका रोमांस सुना रहा होता है। गुस्से में तियान अपना फ़ोन फेंक देता है। एनी अपना ऐसा कट हुआ हाथ उसे दिखाती है, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है कि तुमने मेरा नाक कटवा दिया, और अब वो एनी से ब्रेकअप कर लेता है। एनी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसे इस हरकत से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वो पता लगाती है कि मोमो आखिरकार किस लड़के के साथ है, ताकि वो उसका पोल खोल सके। उसे पता चल जाता है कि एक्चुअल में वो ही है।
अगले दिन एनी को जॉब से भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि एक तो उसने यहाँ पर इतना बड़ा कांड किया था, ऊपर से मोमो की डाटा एनालिसिस को चोरी कर लिया था। कंपनी में बहुत सारे लॉसेज होने स्टार्ट हो गए थे। अब जो जितने सारे शेयर होल्डर्स थे वो लोग कहते हैं कि एलिस तुम्हारा बड़ाई कर रही थी कंपटीशन में, तो तुम एलिस को जानती ही होगी। एक काम करूँ, जाओ जा करके एलिस को मनाओ कि वो उसकी कंपनी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। मोमो उसे ओके कह देती है। आफ्टर दैट वो वहाँ से बाहर निकलती है। उसका एक्सीडेंट होने वाला था, वो उसे सेव कर लेता है, लेकिन वो खुद ही इंसर्ट हो जाता है और यहाँ पे उसे हॉस्पिटल वो लेकर के जाती है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसका जो सेक्रेटरी था वो जानबूझ करके मोमो को हो का नर्स बना देता है, ये कहते हुए कि अब तुम इसका ख्याल रखना। अब बेचारा वो तुम्हें सेव करने में इंजर्ड हुआ है, ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। मोमो हो घर लेकर के जाती है, उसे पेन किलर वगैरह देती है ताकि उसकी चोट में ज़्यादा दर्द ना हो। लेकिन हो भाई साहब को रोमांस का भूत सवार था और वो मोमो को माउथ टू माउथ दवा डिलीवर करने के लिए बोलता। फुल ऑन रोमांस उसका यहाँ पर चल रहा था। मोमो थोड़ी गिल्टी थी क्योंकि वो उसकी वजह से इस तरीके से इंजर्ड जो हुआ था और वो उसका फुल ऑन ख्याल करती है। वो उसे बताता है कि कुछ साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, तब मोमो ने उसकी जान बचाई थी। मोमो को तो ये बात पता ही नहीं था और यहाँ पर जब ये बात उसे बताता है तब उसे ये बात याद आ जाता है कि हाँ, मैंने उसके बारे में एक्चुअल में एम्बुलेंस को कॉल तो किया था, वो इसी वजह से तो उसके पीछे इस तरीके से पड़ा था और वो उससे प्यार करने लगा था। यहीं दूसरी तरफ मोमो जब घर जाती है तो यहाँ पर एनी आकर के तमाशा कर रही थी। टियान ने उसे ब्रेकअप कर लिया था। वो ग्रैंडफादर को बता देती है कि वो उसके साथ था। इतना ही नहीं, प्रॉब्लम तो ये आती है जब वो ये कह रही थी कि एक्चुअल में मोमो का उसी के अंकल के साथ अफेयर चल रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और उसे घर से इस तरीके से निकाल दिया जाता है। मतलब बड़ा आई थी खुद को ये दिखाने के लिए और उसे अब कुछ भी नहीं मिलता है, ना बॉयफ्रेंड और ना ही यहाँ पर उसे मिलता है इस तरीके से कंपनी में जॉब। अब ग्रैंडफादर गुस्से में टियान को कंपनी के पोजीशन से नीचे होने के लिए कहते हैं और साथ ही में कहते हैं कि एक काम करो, अब मोमो कंपनी को पूरी तरीके से हैंडल आउट करने वाली है और जब तक वो यहाँ पर इस तरीके से नई चीज़ों को संभालेगी तब तक यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं होगा। उन्हें अब भी उनके बारे में पता नहीं था, यानी उनके रिलेशनशिप के बारे में। दैट्स वाई यहाँ पर इस तरीके से वो उन दोनों को सपोर्ट ही कर रहे होते हैं। वो तो फुल ऑन खुश थी और टियान अल्कोहल ले रहा होता। उसकी मम कहती है डोंट वरी, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ, जो तुम्हारा है वो मैं तुम्हें दिला करके रहूँगी। वो एक लियाम नाम के बंदे को कॉल करती है जो कि उनका दूर का रिलेटिव था और एक्चुअल में वो इस कहानी का विलन है। मोमो का पेरेंट का जो कनेक्शन है वो इसे लियाम से जुड़ा हुआ है। इधर मोमो क्लब में उसी चीज़ों के बारे में जान रही होती है, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रही थी, तो उसे लियाम के बारे में बताती है और कहती है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो लियाम है वो तुम्हारे मॉम डैड का किलर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है बट आई एम नॉट श्योर। वो लोग लियाम से जाकर के मिलते हैं, टियान और उसकी मॉम जाकर के लियाम को मिलते हैं, उसे बिज़नेस का फ़ायदा दिखाते हुए उससे हेल्प करने के लिए बोलते हैं, तो वो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। इसी ने एक्चुअल में मोमो के मॉम डैड को मारा था अपने फ़ायदे के लिए और इधर वो भी उस लियाम पर नज़र रखा हुआ था। वो उसे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ साल पहले यहाँ से फ़ॉरेन गया हुआ था। उसका वापस आना तो हो के लिए खतरे का संकेत था। उसे डर था कि वो मोमो को हर्ट करने का कोशिश कर सकता है, इसी वजह से वो इन चीज़ों पे नज़र रखा हुआ था। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि टियान किसी ऑफिस के मैटर से मोमो से मिलने के लिए जाता है और इधर एली को इनविटेशन दिया जाता है लियाम से मिलने के लिए, तो वो एलिस बन करके लियाम से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर कि वो भी आया हुआ था। मोमो से मिलते ही उसे साइड में ले जा करके उसे किस करता और कहता है तुम्हें पता भी है कि तुम कितना खतरे का काम कर रही हो, मुझे पता है कि तुम मोमो हो और तुम अपनी जान यहाँ पर गंवाने वाले हो। लियाम बहुत ही घटिया इंसान है। इस बात पर टियान मोमो से कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे मेरे मॉम डैड के बारे में सच जानना है। वो उसका हेल्प करता है। डिनर तो बिल्कुल सही जाता है। जो लियाम बिजनेसमैन था वो यहाँ पर मोमो के साथ डील वील साइन करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मोमो उसे टाल रही होती है क्योंकि इससे कुछ ज़्यादा ही इसे प्रॉब्लम दिख रहा था। प्रॉब्लम सामने नहीं था, लेकिन जो इसका कॉन्ट्रैक्ट था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। डिनर को यहाँ पर वो जैसे तैसे करके हैंडल आउट करता है क्योंकि लियाम यहीं पे मोमो को हर्ट कर सकता था। अगर वो ऐसा नहीं होता तो फिर वो मोमो को अपने सीक्रेट बेस पर लेकर के जाता है और कहता है पिछले 7 सालों से मैं तुम्हारे मॉम डैड के केस को इन्वेस्टिगेट
वेट कर रहा हूँ। मोमो ये देख करके काफ़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो ने अप्रोक्स इस केस को सॉल्व कर ही लिया था। 99% श्योरिटी हो गई थी कि लियाम ही उनका किलर है और वो उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारा यहाँ पर हेल्प ज़रूर ही करूँगा। मोमो यहाँ पर उसे थैंक्स बोलती है उसका इस सिचुएशन में हेल्प करने के लिए और उसके मॉम डैड के बारे में पता लगाने के लिए। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग उसका सेक्रेटरी जो है वो लियाम के बारे में वो को सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता। वो जानता था कि वो एलिस को हर्ट ज़रूर ही करेगा क्योंकि एलिस उसे मना कर रही है। स्टेप बाय स्टेप करके वो लियाम के सारे प्लान को ख़राब करते जा रहा था। इस वजह से लियाम का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो अब सच में एलिस को किडनैप करने का प्लान बनाता है और वही करता भी है। एलिस को किडनैप करके वो उसे जान से मारने वाला था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मोमो और एलिस दोनों सेम हैं और जिस लड़की के मॉम डैड को उसने मारा था वही मोमो है। बट थैंकफुली वो यहाँ पर उसे सेव करने के लिए आ जाता है। लियाम को जेल भेज दिया जाता है। इस चक्कर में वो थोड़ा इंजर्ड हो गया था बट फिर भी वो मोमो को सेव करके वहाँ से लेकर के जाता है। घर जाने पर हो का ट्रीटमेंट होता है। ग्रैंडफादर को हो और मोमो के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। अब उन लोगों ने वैसे भी ध्यान से एंगेजमेंट तो तोड़ ही दिया था तो वो उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग। ड्रामा की स्टार्टिंग में तियान और एनी एक क्लब में रोमांस कर रहे होते हैं। वहीं तियान की फ्योन से मोमो क्लब में उसके बुलाने पर आती है। उसने मोमो से प्रोटेक्शन मंगाया था और वो उसे डिलीवर करने के लिए जाती है। एनी कहती है देखो तुम्हारी फ्योन से आ गई। तियान कहती है छोड़ो यार, वो इतनी बोरिंग और डल है कि मुझे कभी एक्साइट ही नहीं करती, मुझे उसमें कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं आया और वो तो बस ग्रैंडफादर की तरफ से अरेंज की गई एक गर्ल है, मैं बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मोमो किसी रीजन से तियान के साथ थी और तियान को ऐसा लगता है कि वह पैसे के लिए उसके साथ थी। उसकी गर्लफ्रेंड एनी थी और पिछले करीब 3 सालों से वो दोनों ग्रैंडफादर के कहने की वजह से इंगेज थे। मोमो यहाँ पर उसके कहने पर उसे प्रोटेक्शन डिलीवर करती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर निकल करके वो एक बंदे से मिलती है। वो बंदा उसे काफ़ी हॉट लगता है। मोमो सोचती है कि जब उसका फियांसे तियान खुद किसी और के चक्कर में लगा पड़ा है तो वो यहाँ पर क्यों ना अपना गेम खुद खेले और वो इस बंदे के पास जाती है। यहाँ पर वो उसे कहती है मुझे तुम काफ़ी हॉट लगे, क्या तुम मेरे साथ 1 नाइट स्टैंड स्पेंड करना चाहोगे। वो बंदा मोमो के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, उसे होटल के कमरे में लेकर के जाता है और मोमो उसका नाम उसके बारे में जाने बिना ही उसके साथ रोमांस करती है। लेकिन अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो वो थोड़ी एम्बेरस थी ये सोचते हुए कि वो 1 नाइट स्टैंड कैसे ही स्पेंड कर सकती है। वो उस बंदे को अपना नंबर देती है ताकि वो उसे पैसे ट्रांसफ़र कर सके और वहाँ से निकल जाती है। वो बंदा सोच रहा था कि वो अब भी उसे नहीं पहचानी। ये इस कहानी का हीरो वो है जो कि मोमो को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। आफ्टर दैट वो अपने घर पहुंचती है तो वहाँ पर तियान उससे मिलने के लिए आता है। उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तियान का कहना था ग्रैंडफादर ने बुलाया है मिलने के लिए, हमारे अंकल आ रहे हैं। मोमो को वो घर लेके जाता है जहाँ पर कि वो उसके अंकल को देख के शौक हो जाती है क्योंकि उसका अंकल कोई और नहीं कल रात वाला लड़का वो था जिसके साथ कि वो नाइट स्पेंड करके आई हुई थी। और यहाँ पर वो उसे देख करके शौक हो जाती है और इनफैक्ट यहाँ पर जब हुओ को पता चलता है कि मोमो तियान से इंगेज है पिछले 3 सालों से तो वो इस बात से भी शौक हो जाता है क्योंकि वो पिछले 6-7 सालों से गायब है घर से और उसे घर का कोई भी इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं था। मोमो तियान और उसकी मोम की सारी बातें माना करती थी लेकिन अब जब वो आ गया है तो वो मोमो को उसके मन के खिलाफ कुछ भी काम करने नहीं देगा। सब कुछ यहाँ पे नॉर्मली चल रहा होता है। यहाँ पे ग्रैंडफादर तियान वो से कह रहे होते हैं कि जैसा तुम्हें पता है कि तुम्हारा कज़न ब्रदर तियान यहाँ पर खुद शादी कर रहा है मोमो से तो तुम्हें भी एक लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। ग्रैंडफादर कहते हैं हाँ ग्रैंडफादर मैं भी किसी को पसंद करता हूँ। बात यहीं पर चेंज हो जाता है। दूसरे सीन में ऑफिस में तियान और एनी दोनों लगे पड़े थे। एनी यहाँ पे
ध्यान के ऑफिस में ही काम किया करती है। मोमो कॉफ़ी डिलीवर करने के लिए जाती है। एनी शो ऑफ कर रही थी, वो फ़ौरन से परफ्यूम की स्टडी करके आई है और ध्यान की कंपनी में काफ़ी हेल्प करने वाली है। यहीं दूसरी तरफ मोमो क्लब में ड्रिंक करने के लिए जाती है, तब एक लड़का आकर के उसे छेड़ने लगता है, लेकिन वो आकर के मोमो को सेव कर लेता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। मोमो यहाँ पे ड्रंक थी और हुओ के साथ वापस से वो रोमांस करती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो उसे कहता है, देखो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, लेकिन बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम ध्यान से अपनी एंगेजमेंट तोड़ लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हें चीट कर रहा है, फिर भी तुम उसके साथ हो। मोमो से कहती है, हाँ ये मेरा मैटर है, मैं उससे ब्रेकअप नहीं करने वाली। वो खुद कन्फ्यूजन में था कि जो बंदी सामने से देख रही है, आखिरकार वो कैसे ही उस इंसान से शादी करने के लिए राजी हो सकती है। मोमो किस रीजन से यहाँ पर आई हुई है ये बात हो को थोड़ी ही पता था, लेकिन हाँ वो अनकंडीशनली उसे सपोर्ट ज़रूर करने वाला था। जब वो ऑफिस जाती है तो ध्यान उसे जॉब से निकाल रहा था और उसका पोजीशन मोमो को दे रहा होता है, एनी को दे रहा होता है। इस बात पर मोमो से कहती है, जब तक ग्रैंडफादर का ऑर्डर नहीं है तो मुझे जॉब से नहीं निकाल सकते। आगे एक परफ्यूम का कंपटीशन होने वाला था। ध्यान कहता है कि एक काम करते हैं, पहले एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट तुम लोग लेकर के आओ और जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी से लेकर के आएगा वो डायरेक्टर के पोजीशन पर बना रहेगा। तो इस चीज़ के लिए मोमो ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। उसे पता था एनी को आता ज़्यादा कुछ है नहीं और वो परफ्यूम क्यों इन्हें एलिस नाम से उसकी खुद की भी कंपनी है और वो बहुत ही फेमस है, लेकिन वो ग्रैंडफादर और अपने एक सीक्रेट की वजह से इस कंपनी में काम कर रही है। सारे लोग इस बेट को विटनेस कर रहे होते और एनी को तो लगता है कि ये बहुत ही आसान होने वाला है उसके लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से तो एक बेहतर परफ्यूम का जुगाड़ कर ही लेगी। और वो ध्यान के साथ ऑफिस में रोमांस करी होती है। वो उसे कहता है, तुम्हें जैसे न तैसे करके वो कॉन्ट्रैक्ट लाना ही होगा ताकि मैं मोमो को जॉब से निकाल सकूं। वो वही सोच रही होती है। यहीं दूसरी तरफ मोमो उस बंदे से मिलने के लिए जा रही थी तो बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में हुआ से मिलती है। उसे पूछती है कि क्या वो उस कंपनी के CEO को जानता है। वो तो खुद ही हुआ था, लेकिन वो उसे कह देता है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानता हूँ। वैसे तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो। इस बात पर मोमो से कहती है कि मैं अपनी कंपनी के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए उसे जा रही हूँ। वो उसके साथ जाता है। नीचे जाने पर अपॉइंटमेंट नहीं होने की वजह से गार्ड उसे रोक देता है। वो ने अपने सेक्रेटरी को मैसेज डाला था कि उसकी आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो कंपनी बहुत कम ही आया करता था। अब यहाँ पर जब मोमो और हुओ को अंदर नहीं जाने दिया जाता है तब तक वहाँ पर एनी आती है। कंपनी के मैनेजर के साथ आई हुई थी। उसके मैनेजर ने खुद हुओ को देखा नहीं था और जब वो मैनेजर के साथ आती है तो गार्ड अपॉइंटमेंट नहीं रहने पे भी उसे जाने दे देता है। लेकिन तभी हुओ का सेक्रेटरी आता है और वो अपने साथ यहाँ पर हुओ और मोमो को अंदर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि एनी तो कॉन्फिडेंट थी कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट लाने ही वाली है। जब वो लोग मीटिंग कर रहे होते हैं तो वो मोमो की तरफ इशारा करता है। उसका सेक्रेटरी समझ जाता है। वो एनी के प्रोजेक्ट को मना कर देता है। एनी भड़कते हुए कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी कंपनी का मैनेजर के साथ ही हूँ, मुझे तुम्हारी कंपनी के बॉस से मिलना है। सेक्रेटरी उसे कहता है, ये हमारी कंपनी है, तुम्हारी नहीं, तमाशा बंद करो। बॉस का ऑर्डर है कि हम मोमो के साथ कॉपरेट कर रहे हैं। अगर तुम्हें अपनी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ मोमो को ही मिलेगा, तुम्हें नहीं। अब तुम देख लो। मोमो यहाँ पर सिचुएशन को संभालती है और कहती है कि हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी कंपनी की तरफ से मेन रिप्रेजेंटेटिव तो मैं ही हूँ। एनी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकल जाती है। उसका सेक्रेटरी हुओ के साथ यहाँ पर मोमो को देख करके काफ़ी हैप्पी फील कर रहा था। काफ़ी सालों बाद उसने अपने बॉस को किसी लड़की के साथ देखा था। वो मोमो को अपने घर पर लेकर के जाता है। पहले तो उसे अपने हाथों से बना करके खाना खिलाता है एंड आफ्टर दैट वो उसे खाता है। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। मोमो को इस हिडन रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि खुद उसका फियांसी उसके गर्लफ्रेंड के साथ है। तभी वहाँ पर जो ध्यान होता है मोमो को ढूंढने के लिए आने लगता है। एक्चुअली में वो लोग मोमो को ही घर पर थे। उसे ऐसा लगता है कि मोमो किसी के साथ है। गुस्सा होकर के मोमो से वहाँ से जाने के लिए कहती है। आफ्टर दैट वो हुओ के साथ अपने रोमांस को कंटिन्यू करती है। मोमो को वो बार बार कह रहा होता है कि वो ध्यान से आखिरकार ब्रेकअप क्यों नहीं कर ले रही, लेकिन मोमो का फ़िलहाल ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। और वो जिस सीक्रेट के लिए इस घर में आई हुई थी, उसने ध्यान से शादी करने के लिए हाँ कहा था। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता वो यहाँ पर ये एंगेजमेंट एनी हाउ नहीं तोड़ने वाली है। और वो को तो पता नहीं था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि मोमो ध्यान से प्यार करती है, दैट्स वाई वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। अगले दिन
वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए जाती है और वहाँ पर उसके सेक्रेटरी से मिलती है। हो का आइडेंटिटी को हाइड करते हुए वो लोग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करते हैं। सब कुछ काफ़ी स्मूथली जाता है। मोमो बहुत खुश थी कि कम से कम वो अपनी इस पोजीशन में आगे कंटिन्यू कर पाएगी, तभी तो वो आगे चल करके अपने उस सीक्रेट को जान पाएगी। यहाँ पर जब ये कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से एनी को नहीं मिलता है तो वो जा कर के तियान को कंप्लेन करती है कि देखो ना, उसने मेरा कितना इंसल्ट कर दिया। तियान यहाँ पर उसका सपोर्ट कर रहा था और कह रहा था अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। वो मोमो के ऊपर वाले पोजीशन को एनी को देने का डिसाइड करता है, क्योंकि शर्त के हिसाब से तो ये प्रोजेक्ट उसे मिल गया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मोमो अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है। एक्चुअल में वो अपने मॉम डैड की कंपनी के बैंक करप्टी और उनके डेथ को सर्च कर रही थी। तब उसे यहाँ पर पता चलता है कि उसमें कोई ना कोई तियान की फैमिली का कनेक्टेड है। इसी वजह से उसने तियान से शादी करने के लिए हाँ कहा था। उसी चीज़ के बारे में वो पता कर रही थी। दूसरी तरफ वहाँ पर मीटिंग बुलाई जाती है जहाँ पर मोमो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आई हुई थी। शर्त के हिसाब से तिहान मोमो को वो पोजीशन दे देता है, लेकिन एनी को उसके ऊपर वाला पोजीशन दे देता है और कहता है आने वाला जो कंपटीशन है परफ्यूम का, उसमें एनी परफॉर्म कर रही है। एनी मोमो से उसका डाटा एनालिसिस मांगती है। मोमो से मना कर देती है, कहती है कि मेरा रिसर्च का डाटा है, मैं तुम्हें क्यों दूँ, तुम खुद अरेंज करो, वैसे भी तुम तब डिप्टी चीफ हो ना। तो यहाँ पर एनी जब मोमो से ही देने से मना कर देती है तो उसे चोरी करने का डिसाइड करती है। एनी के पास खुद का टैलेंट तो था नहीं। मीटिंग ख़त्म होती है वो चोरी छिपे मोमो के टेबल के पास जाती है और उसका वो डाटा को चोरी कर लेती है और सोचती है कि अब तो वो ये कंपटीशन जीत ही जाएगी और एनी को हरा करके उसे कंपनी से निकलवा देगी ताकि तियान उससे शादी कर सके। यहीं दूसरी तरफ मोमो फैमिली के साथ पार्टी करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि फैमिली वाले जो यानी ग्रैंडफादर जो थे वो तियान और मोमो को शादी का फ़ोटो क्लिक कराने के लिए बोल रहे होते हैं। मोमो मना कर देती है कहते हुए कि वो कंपनी में कुछ ज़्यादा ही बिजी है। गलती से उसका ड्रेस ख़राब हो जाता है, वो ठीक करने के लिए जाती है। तियान उसके साथ जाता है। वो उसे कहता है खबरदार जो ग्रैंडफादर को कुछ भी भड़काने का कोशिश किया यानी के खिलाफ। तो वो हंसते हुए वहाँ से बाहर आती है तो सामने यहाँ पर वो भी आया हुआ था। अंडर द टेबल वो मोमो के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और ग्रैंडफादर को ये बता रहा था कि एक्चुअल में वो जिस लड़की से प्यार करता है वो जल्दी ही उसे उनसे मिलाने के लिए लेकर के आने वाला है। मोमो परेशान थी कि कहीं फैमिली वालों को उसके बारे में डाउट ना हो जाए। तिहान यहाँ पे ग्रैंडफादर से कंपनी वगैरह के बारे में बात कर रहा था तो वो कहते हैं खाना खाते समय वो कंपनी के बारे में बात नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो तिहान की मॉम थी वो उन दोनों को एक दूसरे के साथ स्टे करने का प्लान करा रही थी ताकि दोनों के बीच थोड़ा रोमांस वगैरह हो सके और जल्दी से वो प्रेग्नेंट हो सके। लेकिन वो मोमो को बहाना करके वहाँ से लेकर के जाता है। मोमो आज इस फैमिली से उसे निकालने में उसे थैंक्स बोलती है। रास्ते में वो यहाँ पर काफ़ी देर बातें करते करते जाते हैं। यहाँ पर जो तियान होता है मोमो को कहता है कि बस ये कंपटीशन नैनी को जीत जाने दो, देखो फिर मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। अगले दिन एक पार्टी के लिए मोमो रेडी हो रही थी। वो उसका ड्रेस सेटल करने के लिए आता है, लेकिन उससे पहले वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। मोमो अपना सच जाने के बाद तियान से ब्रेकअप करने वाली थी, ये बात हो को पता नहीं था। इधर जब वो चेंज कर रही होती है तो तियान की मॉम आने लगती है। वो जल्दी जल्दी हो को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एनी उसके डाटा एनालिसिस को मिला करके एक परफ्यूम बनाती है जो कि एज यूजुअल परफेक्ट बनता है। मोमो यहाँ पर उसका सीक्रेट रिवील नहीं करती है। वो कल जब कंपटीशन लाइव होने वाला था तब वो सबके सामने उसका सीक्रेट यहाँ पर इस तरीके से लाने वाली थी। वो एलिस के नाम से उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर जज करने के लिए कहो रेडी हो जाती है, जो कि उसकी फ्रेंड ने इनविटेशन ला करके उसे दिया था।